अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम लेक्चर 5 डाटा एनालिसिस विद एक्सेल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अक्सर औकात हमें ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप जॉब के दरमियान आपको अपनी मैनेजमेंट को कोई डाटा की रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है या कोई अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है अपने जॉब डाटा से रिलेटेड, यानी जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, यानी जो आपकी पोस्ट है, उससे आज जो आप काम कर रहे हैं, आपको कोई डाटा की प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, तो वहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अपने डाटा को ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, अपनी सेल्स को, अपने टारगेट्स को, अपनी KPIs को। सो आपने जो अपनी डिफरेंट जो आपका डाटा होता है, यू हैव टू रिप्रेजेंट दैम। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, ठीक है, कि डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए जो आना चाहिए आपको, वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग एक्सेल। सो अभी हम सिंपल से चीज़ों को से देखेंगे, शुरू करते हैं कि डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स के अंदर, बार्स, कॉलम्स, पाई चार्ट्स और डिफरेंट जो भी ग्राफ्स हैं उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए चलते हैं। सो आप देख रहे हैं हमने अपनी एक्सेल शीट खोल ली है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास वही डाटा है, हमारे पास रॉ प्रोडक्ट्स है, क्वांटिटी है और प्राइसेस है। तो पाई चार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं जिनके आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई चार्ट्स हैं, कॉलम चार्ट्स हैं, बार चार्ट और रिकमेंडेड चार्ट्स। सो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, इंसर्ट के अंदर जाएं तो आपको ये वाला जो चार्ट्स का कॉलम है ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारे इंसर्ट कॉलम चार्ट्स हैं। ये वाले जो चार्ट्स हैं लाइन चार्ट्स हैं। ठीक है, ये जो हैं पाई और डॉग नॉट चार्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारी इंसर्ट बार चार्ट्स हैं और ये वाले जो एरिया चार्ट्स हैं और ये वाले जो हैं स्कैटर्ड बबल चार्ट्स जिसे कहते हैं, ये वो हैं। तो यहाँ पे हमारे स्टॉक सर्विस रेडार चार्ट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कॉम्बो चार्ट्स आते हैं और फिर देन हमारे आ जाते हैं पिवट चार्ट, जिसके अंदर मज़ीद पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट्स, ये हम सेपरेट इसको देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारा फोकस है वो इन चार्ट्स के ऊपर है। हम चार्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपनी डाटा को रिप्रेजेंट करने के। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मैं पाई चार्ट्स के अंदर सबसे पहले जाता हूँ। तो ये है हमारे पाई चार्ट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास डाटा की डिफरेंट जो भी आप प्रेजेंट करना चाहें वैसे हमारे पास ये चार्ट्स हैं बने हुए। ठीक है, 3 पाई के अंदर है, डॉग नॉट चार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये 2D पाई चार्ट्स हैं। ये हमने, ठीक है, हमने क्वांटिटी के हिसाब से यह प्रिपेयर कर लिए हैं यहाँ पे चार्ट। ठीक है, हर ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका वो बन चुका है। हमारे पास मोबाइल क्या चीज़ है, कैमरा क्या चीज़ है, और आप ख़ुद से भी इसको कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इनकी लेबलिंग करनी है तो यहाँ पे हम ठीक है राइट क्लिक करेंगे और ऐड लेबल्स कर देंगे। ऐड लेबल किया तो आप देख रहे हैं हमारे लेबल्स भी इसके अंदर आ चुके हैं। इसी तरह हमने अगर इनकी फॉर्मेटिंग करनी है, हम यहाँ से डिफरेंट डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप देखते हैं कलर्स भी हम इनके चेंज कर सकते हैं। ये देखें, डिफरेंट कलर्स हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट हम इसमें लेआउट्स डाल सकते हैं इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, इस तरह डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइंस भी हैं। लेट्स से ये एक डिज़ाइन है। ठीक है, ये एक डिज़ाइन है, लेट्स से। ठीक है, इस तरह डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइंस हैं। ठीक है, तो डिफरेंट हम इसको जो है कर सकते हैं। क्वांटिटी हमारी ये यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं चार्ट्स के हमारे स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइल्स हमें गिवन है यहाँ पे चार्ट्स के। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर जाएँ तो ये देखें वही चीज़ आ गई यहाँ पे स्टाइल्स है। इसी तरह हम इस चार्ट्स को, इनको जो है हम वो भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपने डाटा लेबल्स को। ठीक है, रीसेट कर सकते हैं, चेंज सीरीज टाइप कर सकते हैं, सेलेक्ट डाटा खुद से भी हम कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूँ नो फिल तो आप देख लें सारे कलर्स गायब हो गए। और अगर मैं इसमें कलर फिट करना चाहूँ तो वापस मैं इसमें फिल करके जो भी मैं कलर सेट करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं डिफरेंट जो भी मैं कलर इसमें सेलेक्ट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। चार्ट का नाम भी मैं खुद से सिलेक्ट कर सकता हूँ, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसके फॉर्मेट चार्ट एरिया, ये चार्ट एरिया शुरू हो गया। ठीक है, अब अगर मैं एक्सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लीजेंड। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इधर जाऊँगा तो ये देखिए फॉर्मेट चार्ट एरिया, अगर मैं इधर जाऊँगा तो फॉर्मेट डाटा सीरीज़।
चार्ट एरिया को फॉर्मेट करना है तो ये ऑटोमेटिकली है, इसके ऊपर आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ये इस तरह भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हैं, पिक्चर भी, कोई पिक्चर अगर आपने डालनी है तो वो खुद से भी आप इसमें पिक्चर डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह पैटर्न फिल करना है, आप पैटर्न फिल कर लें, ये देखें ऑटोमेटिक अगर आपने फिल करना है, फिर डिफरेंट पैटर्न्स है बीच में, ये देखें ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न, ज़ेब्रा पैटर्न, ये डिफरेंट, आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड, ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड आप चेंज कर लें अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। बैकग्राउंड के थीम्स कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें का, ये आप देखें कैप टाइप, फ्लैट, राउंड, जो भी आपने डालने हैं, सो आप इससे जो भी चार्ट एरिया को आप फिल कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेल, इसको भी हम इसी तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये है हमारे पाई चार्ट। अगर आपने पाई चार्ट के अंदर डाटा को लेके आना है तो इस तरीके से आप पाई चार्ट, इस तरह लेबलिंग को भी हम जो है ना वो कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको बैक जाता हूँ और मैं चार्ट एरिया पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ नो फिल, ठीक है, या मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक हो जाए, तो अगर आप देखिए ये लेबल्स हैं, इसमें लेट से मैं डाटा ऐड करता हूँ, डाटा लेबल्स, तो यहाँ पे आप इसको डाटा लेबल्स को भी आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। लेट से ये है, ठीक है, ये इधर है, इनको आप ऐसे ऐसे, ठीक है, और आप इन लेबल्स को भी कर सकते हैं नो फिल या ऑटोमेटिक अगर आपने करना है तो ये देखें नो फिल, सॉलिड लाइंस, पैटर्न्स आप ला सकते हैं इसमें, या आप इसमें सॉलिड फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर कर फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह इन लाइंस को भी आप सॉलिड लाइन बना सकते हैं, ठीक है। इनकी विड्थ, यहाँ से लाइन की विड्थ देखें इंक्रीज़ होती जा रही है, तो आप लाइन की विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये देखें अब इनकी फिल, इसको भी बढ़ा सकते हैं, लाइंस को, टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, इनको फिल कर सकते हैं। सो अब अपनी अकॉर्डिंग नीड्स के अकॉर्डिंगली जितनी ज़्यादा आप इसको खूबसूरती डालते जाएंगे वो आती जाएगी। इसी तरह ये तो पाई चार्ट्स हो गए। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी डाटा को दोबारा इंसर्ट करता हूँ और मैं लेके आता हूँ कॉलम चार्ट्स के अंदर, ठीक है, 2D चार्ट्स। अब ये 2D चार्ट्स है मेरे सामने, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास 2D चार्ट्स हैं, ठीक है, कि मोबाइल के अंदर यहाँ पे क्वांटिटी भी आ रही है और प्राइस भी आ रही है, यानी ये मोबाइल, इसकी क्वांटिटी, ये प्राइस। इसको मैं अगर लेबल करना चाहूँ तो मैं ये लेबल भी कर सकता हूँ। देखिए अब मैं इसको लेबल करना चाहूँ, सो ऐड डाटा लेबल्स, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट मेरे पास इसमें भी डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। सिमिलरली मैं इसी को बार चार्ट के अंदर भी कर सकता हूँ। ये मैं किस तरह करूँगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट पे मैं जाऊँगा, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा 2D बार चार्ट्स, ठीक है। ये 2D बार चार्ट्स आप देख रहे हैं, मैं इसी तरीके से मोर चार्ट्स में भी जा सकता हूँ। इसी तरह मैं इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन 2D के अंदर जो है ये 3D एरिया आप देख रहे हैं मैं इसको, लेकिन जब ये वाले चार्ट्स इतने कॉमन यूज़ नहीं होते, ज़्यादा बार चार्ट्स यूज़ होते हैं, पाई चार्ट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर मैं रिकमेंडेड चार्ट में जाऊँ तो आप ये देख रहे हैं मेरे पास इस तरीके से भी जो है चार्ट्स बन सकते हैं। ये मुझे ऑटोमेटिक भी मुझे दे रहा होता है कि आपने कौन सा चार्ट जो है ना वो इस जगह पे लेके आना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक चार्ट्स भी आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो ये है कि अब आप देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉम्बो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कॉम्बो चार्ट किस तरह बनाते हैं हम। फॉर एग्जांपल मेरे पास आप देख रहे हैं ये दो चीज़ें हैं और मैं इनको दूसरी लाइन की, एक को मैं बार्स की सूरत में और एक को मैं लाइन चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे किस तरह जा सकता हूँ, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे जाऊँगा रिकमेंडेड चार्ट के अंदर और मैं जाऊँगा ऑल चार्ट्स के अंदर, मैं यहाँ से जाऊँगा कॉम्बो। अब आप देख रहे हैं मेरा ये प्राइस और क्वान्टिटी आप देख रहे हैं। तो अगर मैं सेकेंडरी एक्सिस भी चाहता हूँ इस जगह पे तो मैं सेकेंडरी एक्सिस पे क्लिक करूँगा और देन मैं क्लिक करूँगा ओके। तो अब आप देख रहे हैं मेरा एक और चार्ट का तरीका आ गया जो जिसके अंदर मैंने दोनों को एक क्वांटिटी को मैंने लाइन के साथ प्रेजेंट किया और एक क्वांटिटी को मैंने बार के साथ प्रेजेंट किया। इसके बाद क्या कहूँगा मैं इस पर ऐड कर देता हूँ डाटा लेबल्स, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ डाटा लेबल्स। लेकिन ये डाटा लेबल्स अब चूँकि मिक्स हो रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा अगर इसको फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं कि आप इनको फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड कलर दे देते हैं, ठीक है, कलर आप चेंज कर सकते हैं इसमें,
ठीक है। इसी तरह इनको भी आप कलर दे देते हैं कोई, या इनको आप ग्रेडियंट फिल दे देते हैं, ठीक है। सो आपका इस तरह वो हो जाएगा। और चार्ट ग्राफ ये तो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं ये इसको कहते हैं कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट का ये मतलब है कि एक एलिमेंट को आप बाई लाइन रिप्रेजेंट करें और दूसरे एलिमेंट को आप थ्रू बार्स रिप्रेजेंट करें। कलर स्कीम आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है। तो आप कलर स्कीम इसकी चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आप लेआउट, ठीक है, एरर बार्स, गाइडलाइंस, ग्रिड्स, तो डिफरेंट चीज़ें आप अपने चार्ट के साथ कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स जो है ये आपको आने चाहिए, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं इसमें देखना चाहता हूँ, मेरे पास एक और चार्ट है और मैं इसमें ये देखना चाहता हूँ, मैं अपनी मतलब मेरे पास 3 चीज़ें हैं। पिछले हम जो चार्ट्स हैं उनमें हम देख रहे थे कि हमारे पास 2 कॉलम्स थे, ठीक है, जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। अब मैं 3 चीज़ें अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह करता हूँ, यहीं इसी तरह मैं रिकमेंड चार्ट में जाऊँगा। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट चार्ट स्टाइल्स हैं, इस तरह भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऑल डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट आपसे, आपकी मैनेजमेंट या आप ग्राफिक अपने डाटा को किस ग्राफ्स की सूरत में देखना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मोबाइल है और ये इनका तीनों का मेरे पास स्टाइल ग्राफ यानी बार चार्ट की फॉर्म है। इसी तरह मैं इसको कॉम्बो चार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। सर्विस है, स्टॉक है, एरिया की सूरत में है, बार चार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्बो चार्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से लाइन मैंने डाल दी, तो अब आप देख रहे हैं ये देखें इस तरीके से सेल्स मेरी जो इंक्रीज़ हो रही है, जो मेरी प्राइस है वो बढ़ रही है। तो इस तरीके से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने कॉम्बो चार्ट्स को। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं। ये स्पेशली ये जो एरिया है इंसर्ट का कॉलम का, ये आपको आना चाहिए। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो एग्जांपल है कि मेरे पास एक डाटा सेट है और आपकी मैनेजमेंट आपसे कहती है कि भाई हमें बताओ, हमें इसका ट्रेंड चाहिए, हमें बताओ हमारा सेल ट्रेंड क्या है, हमें बताओ जी हमारी पिछले जितनी भी हमारी पाइपलाइन है या हमारा पाइपलाइन ट्रेंड क्या है या हमारा सेल्स ट्रेंड क्या है। सो हम इधर लिख भी देते हैं हाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल ट्रेंड्स, ठीक है। तो आपकी मैनेजमेंट आपसे कहते हैं भाई मुझे ये इस तरह का एक हाउ टू क्रिएट अ ट्रेंड, ठीक है, मुझे एक ट्रेंड हमें बताइए। हाँ, तो आप वो कहते हैं कि आप जो है इसको ग्राफ की सूरत में हमें बना के दिखाएं भी हमारी सेल ट्रेंड क्या है, हमें ग्राफ की सूरत में चाहिए। तो ये आप किस तरीके से बना के देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह हम रिकमेंडेड चार्ट में जाते हैं। हम रिकमेंडेड चार्ट में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं ऑल चार्ट्स के अंदर, ठीक है। जब हम ऑल चार्ट्स में गए तो हम गए कॉम्बो चार्ट में गए और यहाँ पे हमने जब क्लिक किया करके यहाँ पे हमने ओके किया। तो आप देख रहे हैं मेरी ये सारी जितनी भी ट्रेंड पाइपलाइन है ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी। आप देख रहे हैं मिनटों का काम है कि आप अपनी किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने डाटा को। इस तरह डाटा आपका जितना भी बड़ा हो आप इजीली उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट दे सकते हैं। इसको अगर आप खूबसूरत करना चाहते हैं तो खूबसूरत भी कर लें मज़ीद, ठीक है। इसके अंदर हम डाटा लेबल्स अगर ऐड करते हैं तो आप ये देख लें डाटा लेबल्स आप ऐड कर दें इसमें, और फिर इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट डाटा लेबल्स। तो यहाँ पे आप देख लें आप टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप और ELT टेक्स्ट टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप अपनी दे सकते हैं इसकी। सो अगर मैं इस पे जाता हूँ यहाँ पे, और अगर आप इसके टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ भी बना सकते हैं। देखें टेक्स्ट का साइज़, ठीक है। आप इसके अंदर अगर कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आप इसको सॉलिड फिल या कलर भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, सॉलिड फिल कर सकते हैं, ठीक है, पैटर्न फिल कर सकते हैं। सॉलिड फिल अगर कर लें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा ऊपर नज़र आए तो आप ये भी कर सकते हैं। डाटा को आप स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। सब बॉर्डर्स को भी आप स्पेस फिल दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा ये एक मतलब इट्स ए वेरी इजी, ठीक है।
आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डाटा की आनी चाहिए। आपकी ये चीज़ आपके जॉब में, आपके बिज़नेस के अंदर, अगर आप खुद ओन कर रहे हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर चला रहे हैं या कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प देगी कि आप किसी अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत इजीली। सो हम नेक्स्ट चलते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली ये एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं टॉयज़ हैं, शूज़ हैं, हमारे पास लैपटॉप है। हमने इसको रिप्रेजेंट करना है इस तरह फॉर्म में, ठीक है। तो लेट्स से मैं इस ग्राफ को दोबारा बना लेता हूँ। सिंपल हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास रिकमेंडेशंस आ रही हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास एक चार्ट बन के आ गया है। हम इसकी कलर स्कीम्स डिफरेंट चार्ट एरिया में हम डिफरेंट चेंज कलर भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं, ठीक है। हम कोई भी कलर स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं ये कलर स्कीम ले लेता हूँ। अच्छा, एक्सिस को अब बड़ा हम जो है ना चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी हम अपनी मर्ज़ी से डाटा के अंदर चेंज ला सकते हैं। हम पैटर्न फिल ला सकते हैं, हम इस तरह कर सकते हैं, टाइप ला सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी किस्म की सॉलिड फिल कर सकते हैं, ठीक है। हम हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शंस भी आते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट इसको फिलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम देखें मिररिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी हमने करनी है, ठीक है इसको। और इसके अलावा हम इसके अंदर एक्सिस को ऑफसेट कितना देना है हम वो दे सकते हैं। अलाइनमेंट हमने क्या रखनी है इसकी, ठीक है। सो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप अपनी एक्सिस के साथ कर सकते हैं। एक्सिस की देखें वैल्यू आप दे सकते हैं, ऑटोमेटेड एक्सिट की वैल्यू, एक्सिस की वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसी तरह आप अपनी एक्सिस को कोई भी यहाँ पे इसको ये भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सिस की जाता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शंस में, एक्सिस ऑप्शंस, और मैं सबसे नीचे जाता हूँ नंबर्स के अंदर, ठीक है। नंबर्स में एक कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं मैं डिफरेंट यहाँ पे करेंसी की वैल्यू दे सकता हूँ एक्सेस को। अकाउंटिंग डेट, टाइम, परसेंटेजेस में मैं एक्सेस रख सकता हूँ, फ्रैक्शन के अंदर रख सकता हूँ, साइंटिफिक में रख सकता हूँ, कस्टम। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई करेंसी वैल्यू रखता हूँ तो आप देख रहे हैं करेंसी का सिंबल, ठीक है। तो मैं सिंबल भी दे सकता हूँ यहाँ पे, करेंसी चेंज भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे यूएसडी में दे सकता हूँ, रशिया में दे सकता हूँ, डिफरेंट करेंसी के अंदर मैं अपनी एक्सेस को दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसडी में देता हूँ तो आप देखें यूएसडी में मेरी करेंसी आ गई। अब मैं अगर मेरे पे यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं इस पॉइंट्स को फॉर्मेट करके ख़त्म भी कर सकता हूँ। यहाँ पे डिजिटल प्लेस अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरी ये डिजिटल ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिट एक्सेस। सो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे 3D टेक्स्ट ऑप्शंस, तो नो फील्ड, सॉलिड फील्ड, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं डिफरेंट डॉलर्स के साइन में दे सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लेबलिंग कर सकता हूँ इसकी, एड डाटा लेबल्स, इसी तरह ये आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें हम एक्सेल के चार्ट्स के साथ कर सकते हैं। कलर्स, डिफरेंट एक्सिस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कलर्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, करेंसी हम दे सकते हैं। सो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा एक्सेल जो है ना वो आता जाएगा। तो अब हम एक और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और वो एक्सरसाइज करके आपको बहुत मज़ा आएगा और आप मज़ीद एक्सेल को सीखेंगे। अच्छा, इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, हमने अपनी सेल्स फनल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना इस तरीके से, ठीक है। ये देख रहे हैं ना कैसे बना हुआ ग्राफ, इट्स ए वंडरफुल ग्राफ, राइट। मज़ा आ रहा है देखने में। तो आपकी मैनेजमेंट आपसे कहती है, या फ़र्ज़ करें आप खुद ही मैनेजर हैं और आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे भाई सेल्स फनल ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप कैसे उसको करेंगे? अगर आप खुद एक एम्प्लॉय हैं, आपने अपने मैनेजर को रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? या अगर आप जो हैं एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपना सारा काम खुद देखूं, तो आपको भी आना चाहिए कि किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप अपनी सेल्स फनल को।
तो आप ये देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, लीड्स है, क्वालिफाइड लीड्स, प्रपोजल, नेगोशिएशन एंड जेंसेस। तो हम इसको रिप्रेजेंट, अब मैं बताऊंगा ये किस तरह के से बना है चार्ट। ठीक है, ये तो डाउनवर्ड है, इसको हम वर्टिकल भी कर सकते हैं, इसको हम ये रिवर्स पिरामिड के अंदर है, हम इसको हम जो ओके पिरामिड होता है, ठीक है, फॉरवर्ड बेस, हम उसको भी बना सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ किस तरह। मैंने ये सारा डाटा जो है दूसरी जगह कॉपी कर लिया। ठीक है, ये देखें जनरेटेड नीड्स क्या जनरेट हुई है, क्वालिफाइड लीड्स हमारी कितनी थी, डील रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी हमारे पास पहले लीड्स आई, उसके बाद उसमें से क्वालिफाइड कितनी हुई, उस नीड्स में से कितने हमने प्रोजेक्ट्स रजिस्टर किए हैं, फिर उस पर निगोशिएशन की, और वो कितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास सेल में कन्वर्ट हुए। तो ये ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे ये आप देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने डाटा को सिलेक्ट किया, हम इंसर्ट में गए। ठीक है, हम गए रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर, हम गए ऑल चार्ट्स के अंदर, यहाँ से हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, हम इस जगह पे गए और हमने इस चार्ट को सिलेक्ट कर लिया। हमने जब इस चार्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं मेरे पास ये चार्ट आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे गए, हमने किया फॉर्मेट एक्सिस। ठीक है, फॉर्मेट एक्सिस, अगर मैं वीडियो रिवर्स ऑर्डर कर दूंगा तो इसको मैं अब आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम इधर इस जगह पे जाते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट डाटा सीरीज करते हैं। सो हमने यहाँ पे लेफ़्ट, कोई किसी भी जगह पे आप इस जगह पे लेफ़्ट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे फुल पिरामिड। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं, ये कॉन्स है, फुल कॉन है, सिलेंडर की शेप में हम जा सकते हैं, पार्शियल पिरामिड में हम जा सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे फुल पिरामिड, हमने फुल पिरामिड में कन्वर्ट कर लिया इसे। अब देखें ये वाला जो ग्राफ है ये इन्वर्टेड है और ये वाला जो ग्राफ है ये फॉरवर्ड पिरामिड है। ठीक है, तो अगर हमने इसको इन्वर्ट करना है तो हम इसको इस तरीके से इन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट एक्सिस पे जाएंगे और यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर वैल्यूज़ इन रिवर्स ऑर्डर, तो ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर हमने फुल पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब देख रहे हैं अब हर पिरामिड के दौरान स्पेस है, ये स्पेस को हमने ख़त्म करना है। हमने ये देखें यहाँ पे स्पेस हमने अपने इसमें भी दी हुई है, तो हम क्या किस तरह स्पेस को ख़त्म करेंगे, हम ये जाएंगे इस जगह पे, इसको क्लिक करेंगे स्पेस को, और देन हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में, फिर हम जाएंगे यहाँ से शेप फिल में और यहाँ पे लिख देंगे नो फिल। अब देखें आपको स्पेस हटती हुई नज़र आ रही है ना। यहाँ पे हम जाएंगे, दोबारा हम इस जगह पे जाएंगे शेप फिल में और यहाँ पे लिख देंगे नो फिल। अगेन आप देख रहे हैं कि हमारी जो स्पेस है वो आहिस्ता 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 हटती हुई आपको नज़र आ रही है। सिमिलरली मैं इस जगह पे जाऊँगा, ठीक है, इस जगह पे जाऊँगा, अगेन फॉर्मेट, अगेन नो फिल, और जो लास्ट स्पेस है इसको भी मैं ऐसे ही कर दूँगा नो फिल। ठीक है, जब मैंने ये नो फिल कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब इसके बाद मैं इसको, अच्छा इसमें आप कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी के दे सकते हैं। ठीक है, इस पूरे ग्राफ को जो आपने कलर्स देने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हैं। सेव एज टेम्पलेट या चेट प्लॉट है या आउटलाइन अगर आपने देनी है देखने, ठीक है, डिसेंट जो भी है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर दे सकते हैं। इसको डिफरेंट इस तरह भी आप रख सकते हैं। आई थिंक दैट मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है। अब इसको इस ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन फिर ये है कि स्पेस दोबारा रिमूव करनी पड़ेगी। इसको कंट्रोल जी करते हैं, हम वापस जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब ये आपके पास ये बन गया। इसके बाद अगर आप इसकी लेबलिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी ऐड डाटा लेबल्स कर लें, सबकी लेबलिंग कर लें। यहाँ पे आप ऐड लेबल्स, यहाँ पे आप लेबल्स कर दें, आप टॉप पे भी आपको लेबल करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से बेसिक डिलीट कर दें, इसको भी आप ऐसे यहाँ से डिलीट कर दें, इसके बाद आप इनको भी यहाँ से बेसिक डिलीट कर दें। तो अब आप देख रहे हैं आपका चार्ट एक ज़बरदस्त लुक दे रहा है, ज़बरदस्त लुक दे रहा है। ठीक है, आप इनको यहाँ भी ला सकते हैं। सो इसको मैं एक एक करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा इधर ले जाऊँ तो अब इनको भी आप
कंट्रोल अगर मैं करूँ कंट्रोल, सो आप क्या कर सकते हैं, इनको भी फॉर्मेट, आप डाटा लेबल्स को भी अपने फॉर्मेट कर सकते हैं। आप इनका साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप होम में जाएँ, इनका साइज़ बढ़ा लें, थोड़ा बड़ा कर लें इनके साइज़ को, जिस तरह मैं भी कर रहा हूँ 500। इसी तरह इसको भी आप कर लें 18 अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। और आप इनको कलर भी फिल कर सकते हैं, सॉलिड फिल कर लें या जो भी आप कलर फिल करना चाहते हैं। लेट्स से मैं लाइट ग्रीन कलर फिल कर लेता हूँ सबको। अच्छा, मैं लेट्स से मैं इन लाइंस को थिक करना चाहता हूँ, तो मैं इनको इनकी विड्थ भी बता देता हूँ। और मैं लेट्स से डैश लाइंस की जगह मैं चाहता हूँ मेरी ये लाइन हो और मेरे स्टाइल ये हो, ठीक है। ये कलर मैं इनके ऊपर कलर करना चाहता हूँ, तो आप देख रहे हैं मैं इनको ऐसे भी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं डैश इस तरीके से भी रख सकता हूँ, मैं कंपाउंड टाइप इस तरह की लाइनें भी रख सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट जो है ये देखिए ट्रांसपेरेंसी गायब भी कर सकता हूँ, ग्रेडियंट फिल भी इनको कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक तो फिर यही है, और सॉलिड लाइन भी कर सकता हूँ। डिफरेंट चीज़ें जो है ना मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको भी ऐसे कर सकता हूँ। इफ़ आई चेंज द कलर, मैं आपके समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ कि आप कोई भी इसमें कलर दे सकते हैं, इस जगह पे डिफरेंट आप इसमें कलर दे सकते हैं, ताकि एक अट्रैक्टिवनेस अगर आप पैदा करना चाहते हैं अपने ग्राफ के अंदर, तो वो आप कर सकते हैं। सो ये आपका जहाँ पे आप टाइटल चेंज कर लें। सो आप देख रहे हैं आपका ग्राफ कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। ये आपका सेल्स फन्ना का ग्राफ है। सो डिफरेंट आप चीज़ें कर सकते हैं, आप इसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो चीज़ों को अलग कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, डाटा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप रिमूव एडिट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं किसी कॉलम रो को। सो इट्स ए वंडरफुल थिंग। एक्सेल 3D रोटेशन में आप कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं 3D के अंदर। राइट एक्सिस देख रहे हैं, ये एक्सिस अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो ये और स्ट्रेट हो गया ग्राफ। ओके, सो दिस इज़ योर सेल फनल, और आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और इसका मज़ीद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सेल के ऊपर अपना हाथ जो है वो साफ़ करने की कोशिश करें, तो आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप मज़ीद एक्सेल के अंदर चीज़ों को सीख सकते हैं, और आप अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर और अपनी डाटा को रिप्रेजेंट करने में, डाटा एनालिसिस के अंदर आपकी स्किल्स इससे और ज़्यादा बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।